अगर मैं आप लोगों से सवाल करूं कि क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, तो आप में से बहुत से लोगों का जवाब होगा कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा। और अगर मैं आप लोगों से कहूं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर कब का शुरू हो चुका है, तो आपको यकीन नहीं होगा। एक देश को जीतने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप हथियारों का उपयोग करें, लड़ाई करें, न्यूक्लियर वेपन यूज़ करें। एक देश को कमज़ोर बनाने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि उसकी इकॉनमी को हिला दिया जाए। और आप लोग जानते हैं कि हमारे देश की इकॉनमी की क्या हालत है, और ये कौन देश कर रहा है। और आजकल का टाइम चेंज हो चुका है, न्यूक्लियर वर्ल्ड वॉर की ज़रूरत ही नहीं है। आप साइबर अटैक कर सकते हैं उस देश की इकॉनमी को हिलाने के लिए। आप उस देश की इकॉनमी हिलाने के लिए लोन दे सकते हैं, काफ़ी प्रोजेक्ट यूज़ कर सकते हैं उस देश में उसकी इकॉनमी हिलाने के लिए। तो सोचो, थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा नहीं, शुरू हो चुका है कब का, और आप लोगों को पता भी नहीं चल रहा। ये जो स्कैम हो रहा है, स्कैम होने से क्या हो रहा है, हज़ारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान का विदेश में जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, हमारे देश की इकॉनमी कमज़ोर होती जा रही है। वो ब्लैक मनी कहाँ है, कोई सवाल नहीं करता इसके ऊपर। सबको सिर्फ क्या चाहिए, धर्म। धर्म से हटकर सोचो आप लोग कि देश की इकॉनमी का हाल क्या होता जा रहा है दिन ब दिन। रोज़ नए नए स्कैम हो रहे हैं, और ये स्कैम भी हज़ारों करोड़ रुपए में हो रहे हैं। अगर किसी देश का 1000 करोड़ रुपया स्कैम से अगर विदेश में जाता है तो क्या होगा, हमारे देश की इकॉनमी धीरे धीरे कमज़ोर होती जाएगी। और जब एक देश की इकॉनमी कमज़ोर हो जाती है तो वो देश हार चुका होता है। सोचो, समझो।